हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो आपके लिए संज्ञा चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व में भाववाचक है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें संज्ञा कौन से है? बुढ़ापा एक भाव है। इनमें जातिवाचक संज्ञा लड़का। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाव, मतलब शत्रुता। शत्रुता का हमारे मन में क्या आता है? भाव आता है। इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? जवान, बालक, सुंदरता या मनुष्य है। तो जातिवाचक कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता। सुंदरता का एक मन में भाव आता है। समाज किस प्रकार का उदाहरण है या किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समाज समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। समाज एक समूह में रहता है, मतलब समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वे समूहवाचक में आ जाएंगे। समूहवाचक। विभीषणों ने सदा होशियार रहना चाहिए। इसमें कौन सी संज्ञा? विभीषणों में। अगर विभीषण होता तो हम व्यक्तिवाचक कर देते, क्योंकि विभीषण एक ही था। अब यहाँ पे विभीषणों, पता नहीं कितने विभीषण है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुच्छा। गुच्छा एक समूह में रहता है, मतलब बहुत सारे लगते हैं। अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, मतलब वे समूह में रहते हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए समूहवाचक। इनमें भाववाचक संज्ञा है। नंबर 1 मैत्री, नंबर 2 कुशलता, चतुराई या ये तीनों। तो इनमें तीनों में ही मतलब भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों। लघुत्तम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नंबर 1 है जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 है द्रव्यवाचक। तो इसमें है हमारे भाववाचक। लघुत्तम मतलब छोटेपन का मन में एक भाव है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? घी, चांदी, तेल, मिठास। तो इसका सही आंसर है मिठास, क्योंकि मिठास एक भाव है, मन का भाव है। इनमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो नंबर 1 है बारात, नंबर बी साड़ी, सी सेना, डी मेला। तो राइट आंसर है इसका साड़ी। साड़ी एक कपड़ा है और बारात समूह में चलती है। ऐसे ही सेना भी और मेला भी समूह का ही है। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। मधुर का माधुर्य। इनमें समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा किस में हो जाएगी? सेना में, क्योंकि सेना समूह में चलती है। रामायण शब्द संज्ञा है, तो इसमें कौन सी आ जाएगी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि रामायण हमारी एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक। सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? सभा मतलब कि सभा हो रही है, तो वहां पर एक समूह बनना होगा। तो इसका राइट आंसर है समूहवाचक या समुदायवाचक। वह पूरी यात्रा पर गया था। इस वाक्य में पूरी शब्द है जातिवाचक, नंबर बी व्यक्तिवाचक, नंबर सी समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है व्यक्तिवाचक। उसके पैरों का सौदागर आया है। इसमें उसके सपनों का सौदागर आया है। इनमें सपने शब्द हैं। सपना भाव है, जाति है, व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। सपना एक मन का भाव है, मन में ही आता है रात को जब हम सोते हैं।
शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे। इनमें जातिवाचक संज्ञा किसमें है? शेक्सपियर में है, इंग्लैंड में है, कालिदास या इनमें से कोई नहीं, तो कालिदास में। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है कंस, देश, मिठास या कपड़ा। तो इसका सही आंसर है कंस। कंस में व्यक्तिवाचक है क्योंकि कंस हमारा एक ही था। फल संज्ञा है। फल में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जाति, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो फल को हम तोल के भी लाते हैं और फल की जाति भी होती है, तो इसलिए इसका आंसर है ए बी दोनों। बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का या व्यक्तिवाचक संज्ञा का? तो बचपन भाववाचक संज्ञा का। बचपन में एक भाव है, बचपन एक भाव है। सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सुंदरता जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक। इनमें क्रिया से बना भाववाचक कौन सा है? इसमें है गिनती। गिनती किस संज्ञा से मनुष्यत्व संज्ञा बनी? तो ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक से ही मनुष्यत्व संज्ञा बनी है। पौरुष भाववाचक संज्ञा बनी है। पौरुष बनी है हमारी ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा से। वर्ग शब्द संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक, इसका भेद नहीं है। तो यहीं पे क्लास खत्म होती है। कैसा लगा आपको आप जरूर बताना कमेंट करके। धन्यवाद।